नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको मैथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं वो प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। 100% आने वाले क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2023 में। हर बार ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। और 21 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, 21 फरवरी को ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न आपका होगा, निम्न को सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करना भैया 100% आना चाहिए, जिसमें √2, √3, √5 और 5 - √3 इस प्रकार के प्रश्न दिए गए होंगे और इनको अपरमेय आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि √2 को सिद्ध करने के लिए पिछली बार में 2022 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दी गई संख्या यदि परमेय हो तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो लिखा है 43.12345 करके 9 तक है। दूसरा है हमारा 0.120 और डैश डैश करके, यानी कि ये तो कट गया, इसका मतलब ये परमेय है, लेकिन ये नहीं कटा, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी मस्ट है, बहुत जरूरी है तैयार करना। इसे आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको देखना है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका होगा कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 समीकरण दिए गए होंगे, याद रखना प्यारे मित्र। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 है और इसको मान लेंगे कि समीकरण 2 है, ठीक है। 2 समीकरण आपको दिए गए होंगे, या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछेगा या तो इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए पूछेगा। तो दोनों विधि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 100 में कम से कम 95 नंबर लाना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए समीकरण में प्रतिच्छेदी संपाती अथवा समांतर पहचान कर लिखिए। तो प्यारे मित्र, प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर आपको पहचानना है। ये पहचानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर कब होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अगर ये तीनों मान, यानी कि मान लीजिए 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी कि तीनों अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर इसमें से केवल 2 बराबर होता है, तीसरा बराबर ना हो, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये मान लीजिए 5/3 आ जाए यानी कि बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में समांतर कहलाता है, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी बराबर ना हो, यानी कि ये मान लीजिए 1/3, ये 2/3, ये 5/3, यानी कोई भी बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपको 2 समीकरण दिए गए होंगे, ठीक है। इनको हल करके आपको बताना होगा कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती होने वाला है, ठीक है। 5 नंबर पर आपका क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को रैखिक युग्म में बदलकर x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बटे के रूप में हमारा जो युग्म है, जो समीकरण दिया गया है, इसको पहले हमें रैखिक युग्म में यानी कि इस तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में हल करके x और y का मान निकालना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% ये बोर्ड एग्जाम में आपके हर बार आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं 6 नंबर पर आपका जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिए गए समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके उसका मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको देखिए ध्यान से दिया गया है 3x² - 2√6x + 2 = 0, ठीक है। एक तो ये हमने दे दिया, दूसरा दे दिया 6x² - x - 1 = 0, ठीक है। तो क्या करना है कि इसको गुणनखंड विधि से हल करके इसका मूल यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको भैया अगर हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम का आप पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम गुणनखंड विधि तो आपको 100% आनी ही चाहिए, ठीक है। गुणनखंड विधि आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाइए, ठीक है। गुणनखंड बनाना और पूर्ण वर्ग बनाना, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना भी आप अच्छे से सीख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका होगा, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें k का जो मान है उसको निकालने के लिए आप सूत्र लगा देंगे विविक्तर का, यानी d = b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा देना और बड़े ही आसानी के साथ इसमें k का मान निकल आएगा। अगला समीकरण आपको x - 1/x = 3 ये दिया गया है, इसमें मूल निकालना है, तो इस समीकरण को आप हल कर लेंगे। उसके बाद में इसी तरह से एक और समीकरण दिया गया है 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप विविक्तर के सूत्र से निकाल सकते हैं। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है, श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² - 7x - 5 = 0 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि ये होता है x = -b ± √b² - 4ac और बटे का 2a। ये होगा श्रीधराचार्य का सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप इस समीकरण को हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक समीकरण लिखा गया है, उसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं इसको पहचानने के लिए अगर समीकरण ax² + bx + c = 0 अगर इस रूप में आ जाता है तो ये समझ लीजिएगा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि आकृति को देखकर सर्वांगसम और समरूप पहचानना। तो प्यारे मित्र, सर्वांगसम और समरूप आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचानना। ठीक है, सर्वांगसम और समरूप हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम समरूप की बात करें तो मान लीजिए ये वृत्त है और ये थोड़ा बड़ा वृत्त है। ठीक है, अगर दोनों वृत्त हैं तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों ये हमेशा समरूप होंगे। एक त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज बड़ा है थोड़ा, लेकिन ये समरूप होंगे। लेकिन अगर एक वृत्त बनाया जाए, एक त्रिभुज बनाया जाए, पूछा जाए कि समरूप है कि नहीं, तो भैया ये समरूप नहीं होगा, आकृतियां समान होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सर्वांगसम की बात करें तो ये होता है सर्वांगसम का प्रतीक। ठीक है, और सर्वांगसम पहचानने के लिए इसकी भुजा भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए। जब भुजा और कोण दोनों बराबर होता है तब वो सर्वांगसम कहलाता है। तो सर्वांगसम आपको पढ़ लेना है और समरूप पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है कि चित्र में DE समांतर BC है, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE = 2.7 सेंटीमीटर और BD = 10.8 सेंटीमीटर तथा C = 8.1 सेंटीमीटर। ये आकृति है, इसको देख करके आपको मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न आप समझेंगे 15 नंबर पर आपको P/Q = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ है। तो सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए एक आकृति बनी हुई है और इसमें सिद्ध करना है। तो भैया जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो बहुत ही आसान होते हैं अगर आपको प्रमेय का ज्ञान हो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आप सारी प्रमेय को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसमें सारे नंबर मिल जाते हैं। मेहनत बहुत कम करनी होती है। ठीक है, इसी तरह का एक और सिद्ध करने वाला सवाल है कि त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD भुजा BC पर लंब है और AD² = BD × CD है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका एक और सिद्ध करने वाला ही सवाल है, यानी कि त्रिभुज प्रश्नावली से ही एक सवाल है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये चारों पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो सिद्ध करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इसी में से एक क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो प्यारे मित्र बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ये होता है अंडर रूट में। ठीक है, ये हो गया दूरी निकालने का सूत्र। ठीक है, इसी क्रम में जो आपका अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो a 2, -5 और b का मान -2, 9 से समदूरस्थ है
तो यक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, यक्ष का निर्देशांक आपको बताना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपका के का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, और सी जो है वो 6, -3 सररेखीय है। ठीक है, तो यहाँ पर के का मान आपको ज्ञात करना होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका होगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1.2 यानी कि 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले निर्देशांक बताना है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें आप 3 फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये 3 फार्मूला आपको याद कर लेना है। एक तो दूरी निकालने का फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपको याद कर लेना है त्रिभुज का फार्मूला देखिए क्या होगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, और एक याद कर लेना है आपको निर्देशांक निकालने का फार्मूला जब अनुपात में आपको क्वेश्चन दिया गया हो, यानी कि जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और अगला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के इतने फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो बड़े ही आसानी के साथ इसमें कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि y का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और थीटा और जो Q है वो 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगर इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना होगा भैया, थीटा के सभी मान ज्ञात करने होंगे। इसका मतलब हुआ जैसे sin 0 का मान हो गया, sin 30 का मान, tan 45 का मान, cot 90 का मान। ठीक है, इससे अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ना होगा इसके अंतर्गत, यदि sin a बराबर 4/5 है तो cos a का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बी नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला कि यदि cot a बराबर b/a है तो दिखाइए यानी कि सिद्ध कीजिए कि b sec a बटा a cos a के बराबर 1 के होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको सिद्ध करना है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 1 प्लस sec a अपान sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a, और अगला होगा tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के इतने क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे छूट कर नहीं जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद भैया आपको पढ़ लेना है अवनमन, उन्नयन, कोण और ऊंचाई दूरी से संबंधित सारे प्रश्न, यानी कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली है भैया, 15 से 16 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूट कर न जाने पाए। उसके बाद रचना से संबंधित आपको 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और रचना आप अच्छे से करके आओगे तो 6 नंबर बिल्कुल फ्री का आपको मिलेगा। तो रचना करना बहुत अच्छे से सीख लेंगे, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। एक तो आप ये तैयार कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तैयार कर लेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हो। ठीक, ये तैयार कर लेंगे। और तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों रचनाएं आप कर लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी जो भी रचना आएगी उसे आप कर सकते हैं, वो छूट कर आपसे नहीं जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है प्यारे मित्र, वृत्त की परिधि पढ़ना है, वृत्त का त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है, त्रिज्यखंड का सूत्र पढ़ लेंगे थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr स्क्वायर। ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है घन, घनाभ, गोला, शंकु, वृत्त का आयतन तथा क्षेत्रफल। ठीक है, ये प्रश्नावली आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना, 100% इसमें क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में माध्य निकालना
आप पढ़ लीजिएगा, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, माध्यिका आपको पढ़ लेनी है। माध्यिका का सूत्र देखिए क्या होता है, L प्लस एन अपान 2 माइनस सी अपान एफ इंटू एच। ठीक है, और बहुलक पढ़ लेना है L प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन अपान 2 एफ जीरो माइनस एफ वन एफ टू इंटू एच। ठीक है, माध्यिका और बहुलक निकालना मैंने एक ही वीडियो में सारा बता दिया है, उसे आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो बस इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर इतने टॉपिक इतने प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप 70 में 70 नंबर के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। जय हिंद।